बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हाँ, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशाला अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे हैं। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे, और पास के राजस्थान के जिले भी
सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा। हमने, लोग कहते हैं कि लोहे को पारस से छुआओ तो सोना हो जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ सारे किसान बैठे हैं। अरे सूखे खेत में पानी दे दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए, मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज दोस्तों किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। किसानों को दोस्तों बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जैसे दोस्तों सिंचाई की पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं, पाइपलाइन भी इसमें किसानों के खेत तक पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। वही दोस्तों, किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि जो दोस्तों किसानों को फसलों पर लगातार MSP पर खरीदी भी कर रहे हैं, साथ में दोस्तों किसानों के फसलों पर बोनस भी देने वाले हैं। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के चाहे किसान धान बो या दोस्तों चना, उड़द, सरसों, गेहूँ, इसमें सोयाबीन, सभी फसलों पर दोस्तों बोनस देने की बड़ी घोषणा कर चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। और साथ में किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों CM किसान कल्याण योजना भी चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने CM किसान कल्याण योजना चला रही है, और इस योजना के अंतर्गत तो मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों को दोस्तों लाभ मिल रहा है साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर लगातार काम भी कर रहे हैं। वही CM किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त की बात करें तो दोस्तों नए वित्तीय वर्ष में दोस्तों इसी मंथ इसमें दोस्तों जारी करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है साथियों। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी लाडली बहन योजना का लाभ दिया जा रहा है, और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथियों, आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं, और साथ में दोस्तों आप भी CM किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।